अब 1 नंबर के तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 4/x प्लस 3/y बराबर 14 दिया है और 3/x माइनस 4y बराबर 23 दिया है। तो इसमें क्या है कि देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो है 4/x, ये बटे में यहाँ पर x दे दिया है लेकिन बटे में y नहीं दिया है। अगर बटे में y नहीं दिया है तो y को मानेंगे भी नहीं, 1/y को क्या जरूरत है मानने का, ठीक है। तो जो सही से दिया तो उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 1/x जो है, मतलब यहाँ पे 4/x और 3/x, इसमें 1/x और इसमें भी 1/x को हम लोग कुछ मान लेंगे, चाहे a मान लें, p मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो सबसे पहले सॉल्व लिखना है और उसके बाद लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a है, इसीलिए क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4 और बटे x है, तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 और गुना 1/x करेंगे। तो इसको तो हम लोग a मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a, तो 4 गुना a हो जाएगा तो 4a। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a प्लस 3y तो है ही साथ में और बराबर 14। और उसी तरह समीकरण 2 में हो जाएगा, एवं लिखेंगे 3a और माइनस 4y बराबर 23, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण इसको 2। अब करना क्या है, गुणांक बराबर करके और विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 आप देख सकते हैं 4a है, ठीक है, प्लस 3y है बराबर 14, फिर 3a है माइनस 4y है बराबर 23 है। अब इसमें देख सकते हैं 4 है, इसमें 3 है, तो कटेगा नहीं ऐसे डायरेक्टली, या अगर y को कटाना है इस बार, मान लेते हैं कि चलिए y को कटाते हैं इस बार। अब तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो दोनों बराबर करने के लिए हम लोग अगर इसमें 4 से गुना करते हैं और इसमें 3 से गुना करते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 गुना अगर 3 करेंगे 4 तो 12 हो जाएगा, और 3 गुना 4 करेंगे तो भी 12 होगा। तो इसीलिए हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 4 चौकी 16a प्लस 3 चौकी 12 y और बराबर 14 चौकी 56, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9a माइनस में 4 तिया 12y और बराबर 23 तिया 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस में है एक माइनस में पहले से, तो घटाने पर नहीं हम लोगों को लिखना है, जोड़ने पर लिख देंगे, क्योंकि जोड़ने पर जब लिखते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये सबको जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा ए, और ये कट जाएगा, और ये 56 और 69, 9 6 15 का 5 हो जाएगा, और ये वाला देखिए 6 5 11 1 12 125 हो जाएगा, तो 25 से कट जाएगा 5 बार में, तो इसीलिए ए बराबर प्राप्त हुआ 5। अब ए बराबर 5 प्राप्त हुआ है, तो आगे हम लोग इसको बनाएंगे, फिर ए का मान जब 5 प्राप्त हो गया है तो आगे y का भी मान इससे निकालेंगे, इसको इसके वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में रख के, इस बार समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देख सकते हैं 3a माइनस 4y बराबर 23 है, ठीक है। तो a का मान अगर इसमें रखेंगे 5, तो 3 गुना 5 हो जाएगा, घटा 4y और बराबर 23, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 15 इस पार में देखिए यहाँ पर जो है प्लस में है, यहाँ पर चूंकि प्लस है आगे तो प्लस में है, तो उसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस में चले जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस 4y बचा रहेगा, तो माइनस 4y और 23 और घटा में आ जाएगा 3 पचे 15, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें लिखेंगे माइनस 4y बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 23 में से 15 अगर घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 5 और 3 8, यानी कि प्लस में ही 8 बचेगा, चूंकि बड़ा में छोटा घट रहा है। अब 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए y बराबर ये जो माइनस है उस साइड भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। y का मान डायरेक्टली निकल गया, लेकिन a से हम लोगों को x का मान निकालना है, लिखेंगे एवं, या तो फिर लिख देंगे अब 1/x बराबर a है, तो आगे अगर बिठाएंगे हम लोग वैल्यू को, तो 1/x को तो 1/x ही रहने देंगे, और यहाँ पे देखिए y के a के जगह पर 5 ज्ञात हुआ था, तो इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज सकते हैं हम लोग ऐसे करके 1/1 और बराबर लिखेंगे 5, और गुना में यहाँ पर देखिए ये जो भागा में है इस साइड में आएगा तो गुना में आ जाएगा,
और इस पार में अगर इसको 5 को भेजते हैं तो x बराबर बचेगा 1/5। तो लिख देना है, अतः x बराबर 1/5 एवं y बराबर देख सकते हैं यहाँ पर -2 है। तो इस प्रकार से यानी कि ये हल समीकरण युग्म का ज्ञात हो चुका है, x और y का मान यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो अब आगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।